कोई आईएएस ऑफिसर नहीं थे मनमोहन सिंह जी, और श्रीमती इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में कई लोग ऐसे आए। फैसला वापस लेना पड़ा। कहाँ के मजबूर प्रधानमंत्री हैं आप। ऑर्केस्ट्रा टीम में जो लोग हैं वो क्या कहेंगे, साहब तेरे सुबह की जय, साहब तेरे शाम की जय, साहब तेरी जय जय जय। तेजस्वी यादव जी बहुत गरीबों के हितैषी हैं, दलितों के, कमजोर तबके के हितैषी हैं। राहुल गांधी जी को बधाई देती हूँ कि शाबाश, लड़ते रहो, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी एक ठोकर में 100 इनकलाब लेकर चल। बहुत अच्छी बात। मनमोहन सिंह रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी सीधा बने थे, कहाँ से आए थे? कोई आईएएस आईपीएस थे क्या? फैसला आज का नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का पाप था। कांग्रेस पार्टी ने इसी तरह, याद कीजिए, एक देश के प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह जी, 1976 में फाइनेंस सेक्रेटरी इसी तरह बनाया था। कोई आईएएस ऑफिसर नहीं थे मनमोहन सिंह जी, और श्रीमती इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में कई लोग ऐसे आए थे। लेकिन मैं तो धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई किया। विपक्ष कह रहा है कि हमारे दबाव की वजह से। अरे विपक्ष तो बाहर में बैठा है ना, जब वो सरकार में थे तो नहीं किए, ये हमारा कहना है। हमारा सीधा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी तो उन लोगों ने इस पूरे फॉर्मूले को अपनाते रहने का काम किया, लेकिन मोदी सरकार ने सभी का सम्मान करते हुए उसको रोकने का काम किया। और कुछ लोग कल बिहार बंद का या देश बंद का अपमान किए हैं। आप सोचिए कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में ये तय हो गया कि हम जो एससी और एसटी वर्ग के जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया उस पर कोई हम रिवीजन नहीं करेंगे, ये नियम पूरी तरह लागू रहेगा, तो बंद करने का क्या सवाल उठता है। जब भारत की सरकार ने तय कर दिया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तय कर दिया कि एससी एसटी के किसी भी मामले में कोई छूने का काम सरकार नहीं करेगी, तो फिर बंदी क्यों है, ये मैं जानना चाहता हूँ। पूरे देश की जीत है भाई। तेजस्वी जी क्या है, नेता प्रतिपक्ष है ना, बिहार के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के। पूरे देश में हुआ, पूरे देश में लोगों ने विरोध किया, संविधान की किताब हाथ में लेकर विरोध किया। समझ में आया, आज फैसला वापस लेना पड़ा। कहां के मजबूर प्रधानमंत्री हैं आप। यूं ही फैसले लेते हैं बिना सोचे समझे, संविधान को दरकिनार करते हुए, प्रावधानों को दरकिनार करते हुए। सवाल तो अब ये उठेगा कि इससे पहले जो आपने लेटरल एंट्री में लोगों को लिया है वो कौन लोग हैं? क्या तब माना था? ये 240 के बाद का आंकड़ा, ये समझाइए लोगों को। क्या इसकी जांच की मांग करेंगे क्या आप लोग? नहीं, इसमें जांच किया, सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। हम कहेंगे इससे पहले जो लेटरल एंट्री में हुआ उसका ब्यौरा थोड़ा दे। अश्वनी वैष्णव जी परसों तक जस्टिफाई कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी का विजन बता रहे थे लेटरल एंट्री। 2 दिन बाद कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय के लिए प्रधानमंत्री के अंदर बड़ी पीड़ा। ये पीड़ा पैदा कब हुई, कब जन्म हुआ इसका, लोग सब समझते हैं। लेकिन हाँ, ऑर्केस्ट्रा टीम में जो लोग हैं वो क्या कहेंगे, साहब तेरे सुबह की जय, साहब तेरे शाम की जय, साहब तेरी जय जय जय। आपको लगता है कि एनडीए के साथियों ने भी दबाव बनाया? देखिए, जिस किसी को भी जनता के साथ लगातार संवाद है, जिसने कान नहीं बंद किया, आंखें नहीं बंद की हैं, तो वो इस तरह के तानाशाही मनोवृत्ति के फैसलों के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। और जो खड़े हैं वो खड़ा होने लायक नहीं रहेंगे आगे। तेजस्वी यादव जी बहुत गरीबों के हितैषी हैं, दलितों के, कमजोर तबके के हितैषी हैं। वो घोषणा करें कि जो हम उसके हक को मार रहे हैं, ऐसे मानसिकता के लोग उसके लिए अपने अधिकार को उसके हवाले करेंगे? है हिम्मत? अरे वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कमजोर तबका के, दलितों, शोषितों, गरीबों के हित में काम करते हैं। जो अपने
पार्टी के अंदर दलितों को, गरीबों को बंधुआ मजदूर के तरह रखते हैं, वो आरक्षण की बात करने वाले बेईमानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आदेश करते जाएंगे, विपक्ष में हमारा नेता राहुल गांधी बताते जाएंगे कि तुम्हारा गलतियां क्या है। इसके ऊपर तो बहुत लाद देते हैं। राहुल गांधी को जिस तरह सताना है, जिस तरह उनको बेइज्जती करना है, कहीं और बिठा दे, उनका घर निकाल दे, उनका पद निकाल दे, ये बहुत करे हैं। मगर क्यों? राहुल गांधी अपने आप के लिए नहीं लड़ रहा है, देश के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए। तो राहुल गांधी ने ठीक कहा। तो अब क्यों नहीं कहते वो जो शब्द इनको इस्तेमाल कर रहे थे? तब इनको हम क्या कहें? इनको कोई जानकारी है, समझ है? फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर हम पढ़े लिखे बन गए तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ज्ञान रहना चाहिए, संविधान को समझना चाहिए, आपके रूह में वो रहना चाहिए जब आप इस पद पे आके बैठते हैं। तो मैं राहुल गांधी जी को बधाई देती हूँ कि शाबाश, लड़ते रहो, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी एक ठोकर में 100 इनकलाब लेकर चल। बहुत अच्छी बात है। तेजस्वी यादव को कुछ याद दिलाना जरूरी है। उनके पिताजी मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री थे। मनमोहन सिंह रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी सीधा बने थे। कहाँ से आए थे? कोई आईएएस आईपीएस थे क्या? विजय केलकर बने वित्त सचिव, बाहर से आए थे ना। पूरे कांग्रेस का इतिहास भरा हुआ है। मोन्टेक सिंह अहलुवालिया कहाँ से आए थे? वित्त विभाग के बड़े बड़े सचिव बने, वो भी बाहर से आए थे। तेजस्वी बाबू, थोड़ा होमवर्क करना सीखिए। यहाँ तो हमारे मोदी जी ने स्पष्ट कहा, पिछड़ों के हक पर हम कोई हमला नहीं होने देंगे। उसको कैंसिल किया जो यूपीएससी ने कोशिश की थी। उसी प्रकार से क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहा, ये हमें मान्य नहीं है। एससी एसटी का हम पूरा सम्मान करते हैं। ये मोदी जी हैं। और वैसे क्या आरक्षण पर बोलते हैं तेजस्वी बाबू? आरक्षण का तो एकमात्र लाभ आपके परिवार को मिलता है, जहां पर पार्टी की नंबर 1 की कुर्सी आरक्षित है।